राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा एक बहुत ही पवित्र पर्व माना जाता है। वैसे तो हर महीने की पूर्णिमा आती है, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा का महत्व इन सभी पूर्णिमा तिथियों से सबसे ज्यादा खास होता है। और इस दिन दीपदान करने का भी विशेष महत्व होता है। तो आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान कब और कैसे किया जाता है। अगर हो सके तो इस दिन बहते हुए जल में जैसे गंगा जी आदि में सरोवर या घाट के किनारे दीपदान करना चाहिए। लेकिन जो लोग बहते हुए जल में दीपदान न कर पाए तो वो घर पर ही कैसे गंगा जी में दीपदान करने जितना ही पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आगे इस वीडियो में जानते हैं। तो देखिए, कार्तिक पूर्णिमा के दिन बहुत से लोग 365 बाती का दिया जलाते हैं। कुछ लोग एक ही दीपक में 365 बाती जलाकर तब दीपदान करते हैं। कुछ लोग 5, 7, 9, 11 या 21 की संख्या में भी अलग अलग दीपों में 365 बाती जलाने के बाद अलग अलग जगहों पर दीपदान करते हैं। जो लोग पूरे साल भर में दीपदान ना कर पाए, वो पूरे साल भर के दीपदान का पुण्य एकमात्र आज के दिन में ही प्राप्त कर सकते हैं। वहीं कुछ लोग 108 बाती जलाकर भी एक साथ 108 बाती बनाकर एक दीपक में रखकर भी दीपदान करते हैं। कुछ लोग आज के दिन 5, 7, 9, 11 की संख्या में भी एक दीपक में एक एक बाती रखकर ही दीपदान करते हैं। इनमें से आपको जैसा भी करना है वो आप कर सकते हैं। चाहे तो 365 बाती का दीपदान या फिर अलग अलग बाती बनाकर अलग अलग जगह पर दीपदान कर सकते हैं। यहाँ पर घर पर ही गंगा जी में दीपदान करने की विधि हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले आपको गोल आकृति में, गोलाकार में या फिर चौकोर बनाकर गेरू से लिप लेना है। गेरू ना मिले तो गाय के गोबर से भी लिपा जा सकता है, जिसके ऊपर आप स्वास्तिक का चिन्ह बना ले। स्वास्तिक का चिन्ह आप चावल के आटे से भी, आटे या फिर हल्दी मिलाकर भी बना सकते हैं। अब आपको एक बड़ी सी परात या थाली ले लेना है। परात हम इसलिए लेते हैं क्योंकि परात को घर में सबसे शुद्ध बर्तन माना जाता है। अब माँ गंगा जी का ध्यान करते हुए हम गंगा जल मिलाकर जो जल है वो इसी परात में डालेंगे। आपके पास यदि पूरा गंगा जल हो तो गंगा जल भर कर डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ गंगा जल की बूंदे आपको और शुद्ध पानी में मिलाना बता रही हूँ। तो आप माँ गंगा का ध्यान करेंगे, ओम गंगाए नमः बोलेंगे। सभी पवित्र नदियों का हम इसमें स्मरण करेंगे और पुष्प अर्पित करेंगे। जैसे हम बहते हुए जल में दीपदान करते हुए करते हैं, तो सबसे पहले हम पुष्प अर्पित करेंगे, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा में तिलों का प्रयोग किया जाता है। तिल का दान और तिल से तर्पण किया जाता है। साथ ही माँ गंगा को तिल भी अर्पण किए जाते हैं। तो हम यहाँ पर थोड़े से काले तिल लेकर गंगा जी में या जो हमारे पास जल है वहां पर छोड़ देंगे। थोड़े से हम जौ ले लेंगे। जौ को सबसे शुद्ध माना जाता है। जौ से हवन किया जाता है और हिंदू धर्म में पूजा पाठ की सभी विधियों में जौ का प्रयोग किया जाता है। हम सभी पवित्र नदियों का ध्यान करेंगे। माँ गंगा जी से प्रार्थना करेंगे कि हे माँ गंगे, आज कार्तिक पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर मैं दीपदान करने जा रही हूँ। कृपया मेरे द्वारा किए गए इस दीपदान को आप स्वीकार करके इसका पुण्य मुझे और मेरे परिवारजनों को प्रदान कीजिएगा। दीपदान करने के साथ साथ इस दिन दान भी दिया जाता है। तो दान में आप चाहे तो वस्त्र और श्रृंगार की सामग्री या किसी सुहागिन निर्धन महिला के लिए या ब्राह्मणी के लिए साथ में कुछ फल, मिठाइयाँ और दक्षिणा भी निकाल कर रख सकते हैं। इस दिन दान में आप काले और सफेद तिलों का भी दान कर सकते हैं, गर्म वस्त्र का भी दान कर सकते हैं। तो दीप दान करते समय जिस समय आप संकल्प लेते हैं उसी समय दान करने का भी संकल्प आप ले सकते हैं। अब क्योंकि इस दिन 365 बाती का या 108 बाती का दीपक जलाया जाता है, तो यह बातियां पहले से ही तैयार करके रख लें और बातियों के मुंह पर थोड़े थोड़े कपूर लगा कर रख दे, ताकि बातियां आसानी से जल सके। जिस तरह से हम गंगा जी में दीपदान जलाकर प्रवाहित करते हैं, बहते हुए जल में दीपदान करते हैं, तो उसी तरह से दीपदान करने के लिए आप चाहे तो पत्ते ले सकते हैं, बड़ के पत्ते ले सकते हैं या फिर पीपल के भी पत्ते ले सकते हैं। एक दिन पहले ही आप तोड़कर रख सकते हैं या फिर पान के पत्तों में भी दीपदान कर सकते हैं। तो पत्तों का आप दोना चाहे तो दोना भी बना सकते हैं, नहीं तो आप सादे पत्तों को ही ले सकते हैं। सीधे सीधे उन्हीं पर आप गोल बातियां रखकर, चाहे तो घी या तेल की गोल बाती रखकर और उन पर थोड़े थोड़े अक्षत
खिल पुष्प अर्पित करके सभी दियों का पहले तिलक करके फिर जो हमने परात रखी है उसमें हमें जल भरा है, उसमें एक एक करके छोड़ते जाएंगे। और दियों को छोड़ने के बाद जैसे हम जल को थोड़ा सा हाथ में हिलाकर अपने दिए को आगे तैराते हैं, थोड़ा सा आप इन दियों को भी तैरा भी सकते हैं। तो जैसे हम बहते हुए जल में दीपदान करते हैं उसी तरह हम घर पर भी इस तरह से दीपदान कर सकते हैं। अब पत्तों पर दीपदान आप 5, 7, 9, 11 की संख्या में भी कर सकते हैं। परात अगर छोटी है तो आप 3 या 5 दियों का भी दीपदान कर सकते हैं और एक दिए का भी इस दिन दीपदान किया जा सकता है। अगर आप चाहें तो 5 दियों का भी दीपदान कर सकते हैं जो कि पत्तों पर रखे हुए हैं। तो पत्तों पर दिए रख कर आप उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा जल को हिलाकर तैरा दे। फिर गंगा मैया का ध्यान करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करे कि हे गंगा मैया, मैं आज पूर्ण रूप से गंगा जी में दीपदान करने में समर्थ नहीं हूँ, इसलिए घर पर ही दीपदान कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मेरे द्वारा किए गए इस दीपदान को आप कृपया करके स्वीकार करें, मेरे सभी पापों को भस्म करें और मुझे सद्बुद्धि प्रदान करें। आप अपने पूरे परिवार के लिए इस समय प्रार्थना कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर गंगा मैया को भोग अर्पित करेंगे। जो जल है उसमें साक्षात गंगा मैया विराजमान रहती हैं। तो हम बतासे, फल, मिठाई, मिश्री का भी भोग गंगा मैया को अर्पित करेंगे। और इस दिन सुहाग की सामग्रियां अर्पित करने से, सुहाग की सामग्रियां दान करने से सुहाग की आयु लंबी होती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो गंगा मैया के नाम पर हम श्रृंगार की सामग्रियां गंगा मैया को स्पर्श कराते हुए एक तरफ रख देंगे। बाद में इनका दान आप चाहे तो किसी सुहागिन ब्राह्मणी को या फिर किसी निर्धन सुहागिन महिला को भी भेंट स्वरूप में दे सकते हैं। जो भी श्रृंगार की सामग्रियां आपने गंगा मैया को अर्पित की है उसमें से कुछ सामग्रियां को आप अपने लिए आशीर्वाद रूप में रख सकती हैं, उसका प्रयोग कर सकती हैं, बाकी का दान में दे सकते हैं। इस तरह से जो भी भोग आपने लगाया है उसे परिवार के सभी लोगों में बांटकर स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरह से हम पत्तों पर रखकर दीपदान घर पर ही कर सकते हैं, क्योंकि बहते जल में दीपदान करने के बाद उन्हें तैराना होता है, इसलिए पत्तों पर ही आपको दीपदान करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं 365 बाती या 108 बाती की दीपदान करने की। तो 365 बाती का आप तुलसी जी के पौधे के नीचे जला सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि 365 बाती हो या 108 बाती हो, दीपक जला रहे हो, लौ बहुत तेज होती है दीपक की, पौधों को किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचे। चाहे तो आप किसी भी वृक्ष के नीचे दीपदान कर रहे हो, बहुत सावधानी से जलाइएगा, कहीं ऐसा ना हो कि पुण्य के बदले आपको दीपदान का दोष लग जाए, क्योंकि बाती की लौ बहुत तेज होती है। सावधानी पूर्वक जलाइएगा। और 365 बाती का दीपदान आप तुलसी जी के पौधे के नीचे, आसपास शनि देव के मंदिर में, या शनि देव की कृपा पाना चाहते हो, पीपल के वृक्ष के नीचे भी, आंवले के वृक्ष के नीचे, या गंगा जी के किनारे, गंगा जी के घाट पर, सरोवर पर, या किसी भी पवित्र कुंड के आसपास आप दीपदान कर सकते हैं। और साल के सभी 365 दिनों के नाम पर भी आप इस दिन दीपदान कर सकते हैं। तो हमारे हिंदू धर्म में दीपदान करने का विशेष महत्व बताया गया है। जो भी भक्त दीपदान करना चाहते हो वो 365 या 108 बाती का दीपदान इसी तरह से कर सकते हैं। अगर आप अकेले एक बाती का दीपक जला रहे हैं, यानी एक एक बाती का भी, तो आप उस तरह से भी दीपदान करना चाहते हैं तो 5, 7, 9 या फिर 11 की संख्या में या इससे अधिक की संख्या में भी, तो इसी तरह से आप दीपदान जैसे कि है दीपावली की रात जलाते हैं, यानी कि अपने घर के मुख्य द्वार पर और सभी जगह पर, टॉयलेट बाथरूम छोड़कर आप वैसे भी एक एक कमरे में भी रखकर जला सकते हैं। रसोई घर में भी पीने के पानी के स्थान पर और घर की छत पर उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके, जहाँ पितरों का वास माना जाता है, तो इस तरह से भी आप दीपदान कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं और दीपदान करने से सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। तो ये मेरा वीडियो बस यहीं तक का था। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक हमें बहुत हिम्मत और प्रेरणा देती है आगे की वीडियो बनाने के लिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक जहाँ भी रहिए खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।